ये गोवर्धन का ऐसा कौन सा पुण्य था जो भगवान ने अपने श्रीहस्त पर धारण किया और गोवर्धन को अपना स्वरूप दे दिया। ये गोवर्धन द्रोणगिरी के यहां उत्पन्न हुए हैं। जैसे हमारा ये जम्बू द्वीप है, ऐसे ही दूसरा द्वीप है शाल्मली द्वीप। उस शाल्मली द्वीप में द्रोणगिरी पर्वत के यहां ये गोवर्धन पुत्र रत्न के रूप में प्रकट हुए। वैसे तो ये गोवर्धन गोलोक धाम से भगवान के हृदय से निकले हुए भगवान के प्रेम पुंज हैं। भगवान का प्रेम पुंज जो घनीभूत हुआ है वह गोवर्धन है, और जो द्रवीभूत हुआ है वह श्री यमुना जी है। गोवर्धन द्रोणगिरी पर्वत के यहां उत्पन्न हुए। पुलस्त्य ऋषि गोवर्धन को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। बोले, अरे ये बड़ा सुंदर पर्वत है, बड़ी सुंदर सुंदर इसमें कंदराएं हैं, और बड़ी नीलमणि के समान श्यामल दिखने वाली शिलाएं हैं। दिव्याति दिव्य औषधियां इसके ऊपर में दिख रही हैं। बड़ी सुंदर छटाओं वाला यह गोवर्धन है। आहा, मैं इसको अपने साथ में काशी ले जाऊं और काशी ले जाकर के स्थापित कर दूंगा। वहां बैठ करके भजन करने का आनंद आएगा। अगस्त्य पुलस्त्य ऋषि ने द्रोणगिरी से कहा है। पुलस्त्य ऋषि ने द्रोणगिरी से कहा, बोले, हे द्रोणगिरी पर्वत, आपके पुत्र गोवर्धन को हम काशी ले जाना चाहते हैं। बोले, महात्मन, यदि इनकी इच्छा होवे तो आप प्रेम से ले जाइए। इनकी अभिलाषा होवे तो आप प्रेम से ले जाइए। गोवर्धन से पूछा, गोवर्धन, आप हमारे साथ में काशी चलना चाहेंगे? गोवर्धन ने कहा कि मैं इतना विशाल पर्वत हूं, 100 योजन ऊपर विशालता, महाराज 100 योजन जिनकी विशालता थी, ऐसे दिव्य पर्वत को आप ले चल सकते हैं? पुलस्त्य ऋषि ने कहा, हे गोवर्धन, तुम हमारी हथेली पर विराजमान हो जाना और अपनी हथेली पर सहज भाव से हम तुमको ले चलेंगे। गोवर्धन ने कहा, बोले, महाराज, मेरी एक शर्त है। आप मुझे जहां पर रख देंगे, एक बार आपने मुझे जहां भी रख दिया, मैं फिर वहीं रह जाऊंगा, वहां से उठूंगा नहीं। अच्छा, ठीक है, हमें तुम्हारी शर्त स्वीकार है। पुलस्त्य ऋषि गोवर्धन को लेकर के आकाश मार्ग से चलने लगे, और गोवर्धन ने जैसे ही ब्रज की भूमि को देखा, देखते ही मन में विचार किया, अरे मैं इस ज्ञान की भूमि काशी में जाकर के क्या करूंगा? ये तो मेरे ठाकुर की बालकृष्ण लाल की दिव्य लीलाओं का स्थल है ब्रजभूमि। इस ब्रजभूमि को छोड़ करके मैं कहां जाऊं? महाराज, यहां पर ब्रजभूमि में जैसे ही ऊपर से पुलस्त्य ऋषि आ रहे हैं, उसी समय पुलस्त्य ऋषि को बहुत जोर से लघुशंका लगी, और इतने वेग से लघुशंका लगी कि वे इस बात को भूल गए कि गोवर्धन को कहीं रखना भी है। बहुत जोर से शंका लगी तो उन्होंने गोवर्धन को रख दिया, और रख करके लघुशंका करके हाथ पैर मुंह धो करके कुल्ला करके फिर आए हैं और गोवर्धन को उठाने लगे।
गोवर्धन ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले प्रभु मैंने आपसे यही निवेदन किया था, जहां पर आप मुझे एक बार रख देंगे मैं वहीं रह जाऊंगा, वहां से फिर उठूंगा नहीं। भैया मुझे बहुत जोर से लघु शंका लग रही थी, मैं इस बात को भूल गया, अब तुम चलो मेरे साथ। बोले महाराज मैं नहीं चल सकता। बहुत कहा पुलस्त्य ऋषि ने, जब गोवर्धन नहीं माने हैं, बहुत कहते कहते पुलस्त्य ऋषि को क्रोध आया और क्रोध आकर के गोवर्धन को शाप दे दिया। अरे गोवर्धन तू हमारी बात को नहीं मानता है, जा तू प्रतिदिन एक एक तिल पृथ्वी में समाहित होता चला जाएगा, तेरा स्वरूप घटता चला जाए। एक एक तिल नित्य प्रति गोवर्धन पृथ्वी में समाहित हो रही है। गोवर्धन ने कहा आपने बड़ी कृपा करी मेरे ऊपर, मैं इतना विशाल पर्वत, और द्वापर युग में भगवान अपनी गायों को लेकर के गोचारण करने के लिए पधारेंगे, तो मेरे इतने विशाल पर्वत पर कैसे चढ़ेंगे? तो महाराज आपका यह शाप मेरे लिए वरदान स्वरूप है। पुलस्त्य ऋषि के शाप के कारण आज भी गोवर्धन एक एक तिल नित्य प्रति पृथ्वी में समाहित होते हैं। गोवर्धन के ब्रज में आने की एक कथा और है। त्रेता युग में जब भगवान श्री रघुनाथ जी वानर भालुओं के सहयोग से समुद्र पर सेतु बांध रहे थे, तो समस्त पर्वतों को ला करके राम राम लिख करके वो समुद्र में डाल रहे थे। समुद्र पे सेतु बन रहा था, और जैसे ही हनुमान जी महाराज ने गोवर्धन को उठाया, उसी समय आकाशवाणी हुई कि सेतु का कार्य पूर्ण हो चुका है, अब पत्थरों की पर्वतों की आवश्यकता नहीं है। महाराज जैसे ही हनुमान जी महाराज ने उठाया, उसी समय हनुमान जी ने गोवर्धन को वापस रख दिया। वापस रख दिया तो गोवर्धन ने हनुमान जी महाराज के पैर पकड़ लिए। बोले आप तो राम जी के भक्त हैं, राम जी के सेवक हैं, आप ऐसा मत करिए प्रभु, और मैं भगवान श्री राम की सेवा में नहीं आ सका तो मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है? आपने मुझे भगवत चरणारविंदों के दिव्य स्पर्श से वंचित कर दिया। मेरे ऊपर में श्री रघुनाथ जी के चरण चिन्ह पड़ते थे, आपने मुझे वंचित कर दिया उनसे। हनुमान जी महाराज ने कहा गोवर्धन तुम चिंता मत करो, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जब पधारेंगे तो तुम्हारे ही ऊपर लीला करेंगे, अपने चरणारविंदों से तुमको पोषित करेंगे, अपने चरणारविंद अधिकांश तुम्हारे ऊपर में ही रखेंगे, तुमको अपना स्वरूप प्रदान करेंगे। ये एक राम भक्त का आशीर्वाद है। तो आज भी गोवर्धन में पूरी परिक्रमा में जहां भी चले जाएं, हर ओर श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन होते हैं। 7 कोस गिरिराज जी में जगह जगह हनुमान जी के दर्शन है। और गिरिराज जी में आज भी जो पूंचरी के लौठा के नाम से विख्यात हैं, वे भी हनुमान जी का ही स्वरूप है।